और आज सर के माध्यम से वैसे फर्जीवाड़ा मतदाता सूची में ना है, इसके लिए अगर गहन पुनरीक्षण हो रहा है तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है। यहाँ बिहार के विकास की बात है, यहाँ खैनी और चूना लगाकर खाने की बात नहीं है। और मोदी जी ने चूना नहीं लगाया, 3 लाख करोड़ अतिरिक्त उन्होंने राशि दी, इसलिए जो 3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिला था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसके कारण जो लोगों को रोजगार मिला है, तो इसके कारण काफी प्लान रुका है। बिहार को तो चूना लगाया ही लगाया था, बिहार के उस विरासत, उज्जवल विरासत और बिहार के भविष्य पर आपने कालिक पोत दिया था। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री के आगामी दौरे को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस वार्ता में उनके आगामी दौरे को लेकर चर्चा की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के विकास कार्य एवं केंद्र के कार्यों को लेकर भी चर्चा की। लेकिन इसी बीच में विपक्ष दलों पर भी तंज कसते हुए और सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए उन पर भी जो है निशाना साधा। क्या है वोट अधिकार जाता है बिहार में? देखिए, और उन लोगों के भाषण को मैं देखा, कह रहे हैं कि चोर को भगाओ, अब बिहार को बचाओ। आज से 20 साल पहले बिहार के लोगों ने चोर को भगा दिया। चोर कैसा? चारा की चोरी किसने की? चारा चोर को। अलकतरा की चोरी किसने की? अलकतरा चोर को। बाढ़ के समय दूध की चोरी किसने की? उस दूध के चोर को। वर्दी की चोरी किसने की? उस वर्दी के चोर को। यानी लालू जी के राज में, आरजेडी के राज में घोटालों का पहाड़ खड़ा हो गया था और बिहार बदनाम हो गया था। एक परिवार ने अपने परिवार के सुख के लिए, संपत्ति के लिए यहाँ घोटाला ही घोटाला कर दिया। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कहीं अस्पताल में व्यवस्था नहीं था, शिक्षा की कहीं व्यवस्था नहीं था, विधि व्यवस्था से उनको कोई मतलब नहीं था, अपराधियों को संरक्षण मिलता था, अपराधी उनके मिनिस्टर के आवास में होते थे, पंचायत वहां होती थी, अपहरण का उद्योग चल रहा था, लोगों की जबरदस्ती दुकान लूट ली जाती थी। यहाँ तक कि हमारे मोची भाई रविदास भाई अगर कहीं किसी चौराहे पे बूट पॉलिश करने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए बैठा होता था, तो बूट पॉलिश कराकर भी आरजेडी को लोग पैसा नहीं देते थे। तो वह क्या बोलेंगे? चोर को तो बिहार के लोगों ने 2005 में ही भगा दिया और अब तो चोर चोर मौसेरा भाई बन गए। आरजेडी और कांग्रेस को देखिए, यही लालू जी 1977 में जेपी के आंदोलन में कांग्रेस के तानाशाह लोकतंत्र की हत्या जब हो रही थी तो उसके खिलाफ जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आए और आज सत्ता के लिए उसी कांग्रेस के, जो कांग्रेस ने इस देश में घुसपैठ कराया, जो आरजेडी ने बिहार में घुसपैठ कराकर रोहिंग्या को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराकर उससे वोट प्राप्त करते रहे। आज जब सर के माध्यम से फर्जी वोटरों को, जो फर्जी तरीके से बिहार के मतदाता सूची में आया है, तो उसको जब आज हटाने की बात हो रही है, आज उस पर जब गहन पुनरीक्षण हुआ है, तो उनको क्यों दर्द हो रहा है? उसको कोई तकलीफ नहीं है। जो यहाँ के ओरिजिनल मतदाता है, जो फर्जी मतदाता है, उनको दर्द हो रहा है। मैं तो लालू जी से, राहुल जी से, तेजस्वी जी से, खड़गे जी से, सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप फर्जी मतदाताओं के आधार पर, तो उन्होंने एक प्रश्न किया था कि पिछले 2024 में भी तो लोगों ने वोट दिया, तो जब वोट दिया तो उस समय तक चुनाव आयोग ने सर जैसी व्यवस्था करके पुनरीक्षण का काम तो नहीं किया था, करता था, लेकिन गहन पुनरीक्षण का काम हो रहा है तो उनको दर्द हो रहा है। तो पुनरीक्षण का काम तो हर समय चलता है। वोट लोगों ने दिया, मोदी जी के नाम पर दिया, मोदी जी के काम पर दिया, केंद्र में हमारी एनडीए की सरकार बनी, फिर मजबूत तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और आज सर के माध्यम से वैसे फर्जीवाड़ा मतदाता सूची में ना है, इसके लिए अगर गहन पुनरीक्षण हो रहा है तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है? क्या रोहिंग्या
और घुसपैठियों के बदौलत यही उनकी तुष्टिकरण है। इसी तुष्टिकरण के कारण कांग्रेस ने देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया था। आज वही तुष्टिकरण जिस रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो बिहार में घुसपैठ करके आ गए, जो वोटर लिस्ट में नाम आ गए हैं, क्या वह बिहार के नौजवानों के रोजगार का हक मार रहा है कि नहीं? मार रहा है। यहाँ जो बिहार के लोगों की जमीन पर वह हक जता रहा है कि नहीं? यहाँ आकर जो बड़े उद्योग धंधे लगेंगे उसमें वह नौकरी प्राप्त करेगा कि नहीं? तो एनडीए चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार के नौजवानों का हक कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं ले। इसलिए मतदाता सूची में कोई फर्जी मतदाता नहीं रहेगा, कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी, कोई घुसपैठिया नहीं रहेगा। या आज वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वैसे चोर जिनकी मैंने करतूतें गिरा दी, कोई वोट की चोरी नहीं हो रही है। जो चोरी से मतदाता बन गए हैं वैसे वोटर लिस्ट के नाम दर्ज करने वाले उन चोरों को वोटर लिस्ट से बाहर करने का काम सर के माध्यम से चुनाव आयोग कर रहा है, जो स्वागत योग्य। यहाँ बिहार के विकास की बात है, यहाँ खैनी और चूना लगाकर खाने की बात नहीं है। और मोदी जी ने चूना नहीं लगाया, 3 लाख करोड़ अतिरिक्त उन्होंने राशि दी। बिहार के, उत्तर बिहार के बाढ़ के लिए 11,500 करोड़ दिया। अभी सीता मैया के मंदिर पुनौरा धाम पर बड़ा मंदिर बनेगा, इसलिए बिहार सरकार ने अभी वहां बड़ी राशि दी। आज यहाँ गया कॉरिडोर, बौद्ध कॉरिडोर, राम श्री राम कॉरिडोर, यहाँ शंकर कॉरिडोर, महादेव कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ को रोजगार देने के लिए जो लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार दे रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चूना लगाने के लिए नहीं, बिहार के भविष्य संभालने के लिए। 15 साल में तेजस्वी जी आपने चूना ही सिर्फ नहीं लगाया था, बिहार को तो चूना लगाया ही लगाया था। बिहार के उस विरासत, उज्जवल विरासत और बिहार के भविष्य पर आपने कालिक पोत दिया था। कालिक पोतने वाले लोग कहेंगे चूना लगाने की बात। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत चूना के भंडार को खोजकर उसका उपयोग कर फैक्ट्री लगाने वाले हैं। चूना लगाने वाले तो यहाँ के लालू राबड़ी जी और तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी है। जो राहुल गांधी की कांग्रेस जो 12 लाख करोड़ का चूना लगा दी है, यहाँ हजारों हजार करोड़ का चूना लालू जी ने लगाया है। वह खैनी और चूने की बात कर रहे हैं, तो चूना लगाने वाले क्या वो बात करेंगे कि कोई चूना लगा रहा है? मोदी जी ने तो बिहार के लिए क्या किया सब लोग देखें। मैं निश्चित तौर पर एकदम कह रहा हूं कि पलायन में निश्चित रूप से कमी आई है। क्यों? कि आज मनरेगा की राशि भी बढ़ी है, मनरेगा के माध्यम से भी कई करोड़ रोजगार, व्यक्तिगत रोजगार जिसको बोलते हैं, वह मिला है। तो मजदूर को भी लग रहा है कि हमको मनरेगा के माध्यम से यहाँ काम मिल रहा है। दूसरा है कि मुद्रा लोन के माध्यम से यहाँ कई यानी कि लाख में यहाँ उद्योगों को बढ़ाने के लिए और नए उद्योग लगाने के लिए मुद्रा लोन मिला है। मैं अपने ही एक जिले का उदाहरण दे रहा हूं कि वहाँ 1100 करोड़ रुपया मिला है मुद्रा लोन से, और कई हजार लोगों को मिला है। तो जब उसके बाद रेडी पटरी वाले को देखिए, यहाँ फूड प्रोसेसिंग की आज यूनिट लगनी है। यहाँ बहुत सारे जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सड़क हो, बिजली के क्षेत्र में काम हो, अस्पताल के क्षेत्र में काम हो, तो वहाँ निश्चित रूप से रोजगार तो लोगों को मिलता ही है। साथ साथ जो छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे चालक होते हैं, रिक्शा वाले, ठेला वाले, ट्रैक्टर वाले, गाड़ी वाले, कपड़ा वाले, दूध वाले, अनाज वाले, जूता वाले, छाते वाले, उनका भी कारोबार बढ़ता है। इसलिए जो 3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिला था इंफ्रास्ट्रक्चर के, इसके कारण जो लोगों को रोजगार मिला है, तो इसके कारण काफी पलायन रुका है। और पलायन तो उस 15 वर्षों में हो चुका था, जब यहाँ इंजीनियर के अपहरण हो जाते थे, डॉक्टर के हो जाते थे, व्यापारी के हो जाते थे, किसानों के हो जाते थे। मैं तो वाल्मीकि नगर के बगहा के एक अपहरणकर्ता की को मैं बड़ा नजदीक से एक बार मुझको जानने का मौका मिला। मैं युवा मोर्चा का उस समय अध्यक्ष था।
तो किसान का अपहरण हो गया और एक बार में 1 दर्जन भर किसान का हो गया। कोई किसान वहां अपना 2 बैल है तो 1 बैल ले रहा है, अगर 8 बकरी है तो 4 बकरी ले रहा है, अगर उसके घर में अगर 10 बोरा अनाज है तो 5 बोरा अनाज ले रहा है। तो अपहरण का तो उद्योग इस प्रकार से लालू जी ने चलवाया था, तो फिर पलायन निश्चित रूप से कमा है, आगे भी कमेगा। जनता यहाँ 20 साल पहले उनको उखाड़ कर फेंक दी। तो बिहार को बदनाम और बीमार करने वाले, घोटाला करने वाले, जंगल राज स्थापित कर यहाँ अपराधियों को संरक्षण देने वाले नेताओं की अब बिहार में गुंजाइश नहीं है। बिहार के लोगों को अपना बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान बचाने की लड़ाई के लिए ये वोट अधिकार यात्रा निकाली गई। संविधान बनाने वाले अंबेडकर जी के 70,000 वोटों की चोरी करके भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने हराया। वह आज संविधान बचाने की बात कर रही है। 77 में जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, वह संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। वैसे लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं जिसको इस भारत के कल्याण से, भारत के विकास से, भारत के संप्रभुता से, भारत के सेनाओं के शौर्य से, भारत के होते शक्तिशाली इस समय से और भारत के बढ़ते सामर्थ्य से जिसको नफरत हो, वह संविधान बताने की बात कर रहे हैं। संविधान हमारे संप्रभुता को, हमारी एकता अखंडता को और गरीबों के गरीबी मिटाने के व्रत और संकल्प के साथ हमारा संविधान है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री के आगामी दौरे को लेकर चर्चा करते उन्होंने यह साफ कह दिया है कि 3 लाख करोड़ रुपए का जो है राशि हमें मिली है प्रधानमंत्री से, ताकि सीतामढ़ी में पुनौरा धाम मंदिर बनवाया जा सके, सड़क निर्माण किया जा सके और बिहार के विकास और उन्नति के लिए जितने भी कार्य हो सकते हैं उस राशि है वो लगा ही जाए। साथ ही साथ उन्होंने तंज कसते हुए विपक्ष दलों पर यह भी कह दिया कि वो जो दावे कर रही है कि वोट चोरी का मामला है, घुसपैठिए घुसा है, ये जो बातें वो कह रहे विपक्ष दल ये साफ साफ गलत है। क्योंकि वो जमाना याद करिए जब उन्होंने अलकतरा चोरी किया था, चारा घोटाला किया था, चारा चोरी किया था, वो चोरियों को लेकर जब इतना हंगामा नहीं किया गया था। और ये जो दावा कर रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट को लेकर यात्रा निकाल रहे, अधिकार यात्रा निकाल रहे और कह रहे हैं घुसपैठियों के नाम पर गरीब का जो है वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, ये साफ साफ गलत है। SIR जो है और चुनाव आयोग है वो घुसपैठियों को हटाने की कोशिश कर रही है ताकि बिहार के जितने भी आम नागरिक हैं, आम जनता है, उन्हें उनका लाभ मिल सके, उन्हें विकास योजना के तहत जितने भी लाभ मिल सकते हैं सरकार की ओर से वो मिले। ये एक प्रकार से विपक्ष दलों द्वारा जनता को भटकाने की है कोशिश। बाकी आगे देखना काफी दिलचस्प होगा कि नित्यानंद राय के इस बयान के बाद विपक्ष दलों के द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। लेकिन अभी भी जो है वोटर अधिकार यात्रा चालू है, तो इसका असर इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नित्यानंद राय ने ये साफ कह दिया है कि इस बार भी बिहार के विधानसभा चुनाव में NDA काफी मजबूती के साथ लड़ेगी और जनता के भरोसे के साथ इस बार भी जीतेगी। तो ये देखना होगा कि आगे चलकर इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में साझा करिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहें एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।